हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो स्टार्टिंग करते हैं इसकी डेफिनेशन से। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. ओके, कुछ समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा, समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए आप लोग। चीज समझनी क्या है, जैसे कि ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, बताते हैं। ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग में एक वेट लटका हुआ है। ठीक, हमारे पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग में एक वेट लटका हुआ है और ये जो वेट है उसका जो वेट कितना है, कितना वेट है भाई? 7 kg। ये 7 kg का एक वेट लटका हुआ है। ठीक, कहाँ? स्प्रिंग में। इसका वेट हमने ले लिया कि भाई ये 7 kg है। क्लियर? दूसरा क्या हो रहा है भाई? दूसरा क्या है? इतनी बात यहाँ पे खत्म होगी। ठीक, अब क्या है हमारे पास भाई? एक बीकर है जिसकी कंडीशन है कि यहां तक अगर वाटर यहाँ पहुंचा तो ये ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर देता है और जितना भी ओवरफ्लो क्या होता है वो सारा इकट्ठा होता है इस बीकर के अंदर। कंडीशन है। चलो उसमें पानी भर लेते हैं। ठीक, कंडीशन क्या है भाई? इसमें इतना और आ सकता है, अभी भरेंगे। वेट, सबसे पहले ये जरा फोकस करिए इस चीज पे कि अगर कोई भी वेट अगर आप पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है वेट के साथ? वेट बढ़ता है, घटता है या क्या होता है, या इक्वल रहता है? कोई बता सकता है कि जो वेट है वो इक्वल रहता है, घटता है, बढ़ता है, क्या होता है वेट के साथ? अगर कोई वेट अगर आप पानी में डालते हैं तो उसका आंसर है कि घटता है। क्यों? क्यों घटता है? कोई भी वेट अगर पानी के अंदर डाला जाता है तो क्यों घटता है? थोड़ा सा रिवाइज करिए लास्ट वीडियो का कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी वाटर के अंदर ऊपर डाला जाता है तो क्या होता है? नीचे से कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई होता है। तो वही उसके कारण क्या होता है, जो वेट है हमारा वो घट जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये 7 kg है और इसको इस पानी के अंदर आप डालेंगे तो क्या होगा भाई? वेट घट जाएगा। किसके कारण? अपथ्रस्ट फोर्स के कारण। भरते हैं इसमें पानी। ठीक है, यहां तक तो ये रहेगा और यहां से ओवर हुआ, इसका ओवरफ्लो स्टार्ट। ठीक, अब हमारा जो वेट है जो हमने लटकाया है पानी के अंदर, सबसे पहले तो उसका वेट कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि अपथ्रस्ट फोर्स है, यानी बायएंसी फोर्स। लास्ट वीडियो में पढ़ा है, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो लास्ट वीडियो जाके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब उस पानी के अंदर, जब इसे बकेट के अंदर हमने क्या करा, इसको लटकाया, वेट को लटकाया, तो कुछ ना कुछ पार्ट तो अंदर आया पानी के अंदर, कुछ ना कुछ पार्ट तो आया। किसका? वेट का। तो मान लीजिए कि इतना पार्ट इस वेट ने कवर किया। ठीक है, इतना पार्ट कवर किया तो क्या होगा? अब फोर्स लग रहा है, इसके कारण क्या हो गया भैया? वो हल्का हो गया। जैसे कि मान लीजिए इस वेट को हमने मान लिया WA, इसको मान लिया हमने कितना? W वाटर के अंदर है। सबसे ज्यादा ये था 7 kg माइनस कितना हो जाएगा? ये 5, क्योंकि भैया इससे तो कम ही होगा नहीं, इसीलिए तो माइनस लगा है। इससे तो कम ही होगा, ये लॉजिकल हम देख रहे हैं।
ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन हम लॉजिकल अगर इसको काउंट करते हैं तो 7 kg एयर है, पानी के अंदर गया, अब थ्रस्ट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुआ तो उसका क्या वेट कैसा हो गया, हल्का हो गया, तो कितना हो गया 5 kg हो गया। बचा क्या, किसके इक्वल हुआ भाई, एफ वी के। अगर मान लीजिए 7 kg माइनस 5 kg कितना बचेगा, 2 kg बचेगा ना, 2 kg बचेगा ना, क्योंकि जितना इसमें जितना इसका पार्ट डूबा है और जितना वेट इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक जनरली अगर देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, जनरली देखा है हमने ये। ओके, अब हम बात करते हैं अपनी जो पॉइंट हमारा चल रहा है उस पर। क्या होता है भाई कि वेट इसके अंदर चला गया, तो जितना एरिया वेट ने, जैसे कि ये नॉर्मल यहाँ पर था, अब वेट इसके अंदर चला गया तो क्या होगा, कुछ ना कुछ पानी का ओवरफ्लो तो होगा, क्योंकि जो जगह इसने ले ली वो पानी तो बाहर जाएगा। सीधी सी बात है कि जो जगह इसने ले ली वो तो बाहर जाएगा। मान लीजिए आपने एक बाल्टी भर ली, ठीक है, मान लीजिए कि आपने ना कुछ क्या करा, एक बाल्टी भर ली, उसमें पानी कर लिया ओवरफ्लो ऊपर तक, ठीक है, ओवरफ्लो चल रहा है बिल्कुल। अब क्या करा आपने, कोई चीज भारी चीज ली इसके अंदर डाल दी, ठीक है, कोई भी भारी चीज के अंदर डाल दी तो क्या होगा भाई, जितना इसका जितना ये वेट है ना उसके हिसाब का पानी, जैसे कि जितना है, जैसे कि इतना सा है तो इतना ही पानी में क्या होगा, ओवरफ्लो बाहर की तरफ निकल जाएगा। अगर पूरी बकेट भरी हुई है तो ये तो आप नॉर्मल घर में एक्सपेरिमेंट करके हुए देख सकते हो, बाथरूम में कई बार आप लोगों ने किया भी होगा इसको, कि मम्मी ने बोला कि सब्जियां धुलनी है या फिर मार्केट से आम आए धुलने हैं, तो एक बकेट भर ली, उसके अंदर सारे आम डाल दिए, तो क्या होगा, पानी का ओवरफ्लो हो जाएगा ना, क्योंकि आम का जितना स्पेस आम अंदर घेरेगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा, होता है कि नहीं। तो वही है ये भी। ओके, तो भैया वेट अंदर आया तो इतना ओवरफ्लो हो गया, तो क्या हुआ कि भाई पानी निकल गया, क्योंकि इसने अपने अपना स्पेस घेरा, और जितना इसका स्पेस इसने घेरा उतना ही पानी बाहर निकल गया, और कहाँ कलेक्ट हो गया, यहाँ पर जाकर कलेक्ट हो गया। ओके, यहां से ओवरफ्लो हुआ क्योंकि वेट अंदर गया, और जितना इसने वेट ने एरिया घेरा उतना ही पानी क्या गया, बाहर निकल गया। क्लियर, ठीक है। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि भाई ये सब कुछ तो ठीक है, ठीक है, तो फिर हमने ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मीन्स है, क्या मीन्स है इस चीज का। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन में क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. डिस्प्लेस्ड क्या हुआ भैया, इतना जो वाटर था वो डिस्प्लेस्ड होकर यहाँ पे चला गया। कहाँ से भाई, इस बीकर से डिस्प्लेस्ड हुआ है ना वो वाटर, जो पानी है वो कहां से डिस्प्लेस हुआ है, यहां से हुआ है ना, और अपनी जगह पे था, और जो वेट इसके अंदर गया उसकी वजह से वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो भैया इन आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि वेट के अंदर जो वेट अंदर डाला गया पानी के अंदर उसका वॉल्यूम, और जो इसके कारण ओवरफ्लो होकर निकल गया उसका वॉल्यूम, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये दोनों जो वॉल्यूम होते हैं वो इक्वल होते हैं, जितना पार्ट इसने घेरा यहाँ पर उतना ही पानी फ्लो हुआ, और ये एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये पार्ट आप निकाल लोगे ना बाहर के लिए, ये जो वेट है वो आप बाहर निकाल लोगे और ये पानी इसमें डालोगे तो उतना ही बैठेगा। तो ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, ये है एफ वी। एफ वी क्या है, बायएंसी फोर्स, और ये क्या है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड
वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, कि भाई इसके कारण ये डिस्प्लेस हुआ ना, तो ये और ये इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा। ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो एफ वी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू और डब्ल्यू, सॉरी डी, डिस्प्लेस्ड हुआ है ना। तो ये है हमारे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, समझ में आया। तो ये है हमारे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, दिस इज, ये तो हमने जनरली कैलकुलेट करके देखा कि ऐसे है, ठीक। एक्चुअल में ये है कि भाई अगर कोई वेट अगर किसी चीज के अंदर डालते हैं, किसी फ्लूइड के अंदर डालते हैं, तो क्या होता है, उतना जितना पार्ट इसने घेरा उतना अगर जैसे कि यहाँ से क्या हुआ, ओवरफ्लो हुआ और निकल गया यहाँ से, तो ये और ये जितना पार्ट इसने घेरा और जितना ओवरफ्लो होकर निकला, वो दोनों का वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा। तो ये है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल। ओके, अब कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, कुछ आर्किमिडीज की एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस क्या है, तो कोई शिप होता है, शिप आप सबने देखा है, जो शिप की डिजाइन्स की जाती हैं वो भी इसी प्रिंसिपल से की जाती हैं, शिप की डिजाइन्स, ठीक है। और क्या है, सबमरीन, जो सबमरीन बनाई जाती है ना, उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक। और एक है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर आपने सुना होगा, किस काम में आता है हाइड्रोमीटर। अब जो हाइड्रोमीटर है ना, वो उसकी एप्लीकेशन है, और काम क्या है हाइड्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर का काम ये होता है कि भाई जो पानी होता है, वाटर की जो डेंसिटी होती है उसको नापने के काम ये आता है, क्या, हाइड्रोमीटर के लिक्विड की डेंसिटी नापने के काम, यानी लिक्विड की डेंसिटी को चेक करने के काम ये आता है हाइड्रोमीटर। ओके, 3 बता दिया आपको, शिप, सबमरीन, हाइड्रोमीटर। अब बचा लैक्टोमीटर। अब लैक्टोमीटर तो आपको लैक्टोमीटर से ही समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा बताते हैं क्या होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का जो काम होता है वो होता है मिल्क की प्योरिटी को नापने का। लैक्टोमीटर का काम होता है मिल्क की प्योरिटी नापने का, ठीक। तो ये थी इसकी एप्लीकेशंस। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है वो भी आपको बता दिया गया, ठीक। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।